हाय, वेलकम टू टी सिंपली। आज हम समझने जा रहे हैं मोशन को, जो वैसे तो बड़ा डल और बोरिंग लगता है, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको इसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा। तो मोशन को हम थोड़ा इमोशन के साथ समझते हैं, क्योंकि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं सब जगह कुछ ना कुछ मोशन इन्वॉल्व है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा मुंह है ये, और यहाँ से एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाइब्रेट हो रहे हैं, ये आपके कान तक पहुँच रहे हैं। तो ये भी मोशन है, भले ही अपने जगह पर हो, स्मॉल हो। आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, ये आपकी आंखें हैं और ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो लाइट यहाँ पे पड़ी और वापस रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आई, तो जो फोटोन्स हैं वो भी मूव हो रहे हैं, उनमें भी मोशन है। आप सोच रहे हैं, उसमें भी मोशन है। अगर मोशन नहीं होगा तो सब कुछ रुक जाएगा। आपका जो ब्रेन है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, न्यूरॉन्स जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते हो। बिना मोशन के सब कुछ थम जाएगा, यहाँ तक कि समय भी रुक जाएगा। इसलिए हमें इसे जानना बहुत ज़रूरी है। मोशन का मतलब होता है मूव होना। कोई चीज़ यहाँ पर है, वो मूव होके यहाँ पे आ गई। तो मोशन कहाँ होता है? स्पेस में होगा, किसी स्पेस में होगा आपके सामने। जैसे यहाँ से यहाँ तक आया तो एक स्पेस है, इसमें मूव हुई। और दूसरा, टाइम लगेगा, किसी टाइम में मूव होगी। यहाँ से यहाँ जाने में समय होगा, समय लगेगा। ठीक है, तो मोशन को पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों है? Why do we need to know motion? हमें इसलिए ज़रूरत है, कोई चीज़ जब इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाएगी स्पेस में, ये तो 2 डायमेंशनल स्पेस है, इवन 2 बोलो या 3 डायमेंशनल स्पेस बोलो, इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाएगी। और हमें ये पता है कि यहाँ से कोई चीज़ यहाँ तक जाने में ये यूनिवर्स जो है वो उस चीज़ पर किस तरह के नियम लगाता है, किस तरह के नियम लागू करता है। तो हम उस चीज़ का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक छोटी सी कार है, इस कार को हमें यहाँ इस जगह से यहाँ भेजना है। तो ये कार, अगर यूनिवर्स किस तरह के नियम लगा रहा है, यूनिवर्स में कोई चीज़ है वो ऐसे 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 जाती है, या ऐसे ऐसे करके यूनिवर्स चीज़ को भेजता है, या यूनिवर्स सीधे भेजता है, या यूनिवर्स टेढ़े भेजता है, या यूनिवर्स पहले यहाँ बीच में रोक देता है। तो जो यूनिवर्स है वो किस तरह के नियम लगाता है, वो हम जब जान जाएंगे तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ इस चीज़ को कैसे भेजेंगे, किस स्पीड से भेजेंगे, कि उसे हम यहाँ से भेजेंगे वो यहाँ पहुँच जाए, या हम उसे यहाँ से भेजेंगे कि वो यहाँ पहुँच सकती है नहीं पहुँच सकती है, हमें पता लग जाएगा। तो जो ये मोशन हो रहा है, ये कोई चीज़ मूव हो रही है, ये कोई नियम में हो रही है, अपने आप तो नहीं होगी। यूनिवर्स इस पर कोई नियम लगाएगा, कोई लॉ लगाएगा। अब हम उन लॉज को पढ़ेंगे इसके बाद। वो लॉज क्या है? मोशन तो हमें समझ आ गया, मूव होना। और मूव होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूव होने से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है। वो जिस स्पेस टाइम में मूव हो रही है, उस स्पेस और टाइम के बारे में जानकारी मिलती है। और
मूव होने से हमें उन नियमों के बारे में भी पता लगता है। जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये अपने आप तो मूव हो नहीं रही, रुकी है। जब तक हम इसमें फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये मूव नहीं होगी। या कोई चीज़ चल रही है, वो चलती रहेगी जब तक हम उसे रोकेंगे नहीं। तो ये नियम है। तो इन सब नियमों को हम पढ़ेंगे अब न्यूटन्स के लॉज के रूप में, तो वो अगले लेक्चर में होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। थैंक यू।